दोस्तों, मोदी जी को कब शर्म आएगी? आएगी भी या फिर नहीं आएगी? क्योंकि अमेरिका ने जो जुर्रत की है वो वाकई में बहुत बड़ी है और इतनी बड़ी जुर्रत अमेरिका ने इससे पहले कभी नहीं की जो उसने अब करके दिखा दी है। दोस्तों, भारत से ईरानी एक युद्धपोत लौट रहा था। उस युद्धपोत पर अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप वाले अमेरिका ने हमला कर दिया है, उस पर हमला करके डुबो दिया है उस ईरानी युद्धपोत को जो भारत से लौट रहा था, मतलब भारत का मेहमान था। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की इतनी जुर्रत, अमेरिका की इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत कि ईरानी युद्धपोत को डुबो दिया। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते और समझते होंगे कि अगर आपके यहां भी कोई मेहमान आए, पूरे मोहल्ले को पता हो कि ये आपके घर का मेहमान है और वो आपके घर से निकल रहा है और बीच रास्ते में उस मेहमान के साथ अभद्रता हो जाए, तो इसमें आपकी भी बदनामी होती है कि भाई आपके घर से आ रहे थे और मोहल्ले वालों ने ऐसी ऐसी हरकत कर डाली। ठीक इसी तरीके से दोस्तों ऐसा लग रहा है कि ये भारत के साथ हो गया और ऐसी जुर्रत आज तक किसी ने करने की नहीं की कि हिंद महासागर में इस तरीके की जुर्रत कर दे भारत के होते हुए। दोस्तों, एक ईरानी युद्धपोत भारत से लौट रहा था और ये हिंद महासागर में श्रीलंका के पास था। अमेरिका के द्वारा इसे डुबो दिया जाता है, हमला करके डुबो दिया जाता है। इसमें से जो ईरानी सैनिक जो मौत हो जाती है, आपको बता देते हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स इसको लेकर के क्या कह रही हैं। दोस्तों, दैनिक भास्कर बता रहा है कि इसमें जो है 80 सैनिकों की मौत है, 32 को रेस्क्यू किया गया है। श्रीलंका के पास दोस्तों ये डूबा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान की ये जो जंग चल रही है, इसमें अमेरिका ने भारत से लौट रहे एक ईरानी युद्धपोत जिसका नाम है IRIS डेना, इसको श्रीलंका के पास हमला कर डुबो दिया। हमले में अब तक 80 ईरानी सैनिक, 9 सैनिक जो है मारे गए हैं। यह जानकारी श्रीलंकाई सरकार की ओर से दी गई है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने बताया कि हिंद महासागर में अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी जहाज को टॉरपीडो से निशाना बनाकर डुबो दिया है। दोस्तों, यहाँ पर जो टॉरपीडो है इसका जिक्र भी सोशल मीडिया पर किया जा रहा है कि ऐसा जो इस्तेमाल है वो पहली बार हुआ है। इससे पहले जो है इस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया किसी देश के द्वारा, किसी देश की सरकार के द्वारा, जो यहाँ पर टॉरपीडो का इस्तेमाल करके इसको डुबोया गया है। श्रीलंका की नेवी ने 32 घायल 9 सैनिकों को रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। यहाँ पर श्रीलंका की ओर से मदद की गई है। लेकिन आप हैरत की बात देखिए कि सोशल मीडिया पर यह जानकारी है कि भारत की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं दिया गया। मदद तो दूर की बात है, ऐसे हालात हो गए, श्रीलंका मदद कर रहा है, यहाँ पर भारत ने क्यों मदद नहीं की, यह भी अपने आप में एक सवाल है। मांगी नहीं गई या पता नहीं क्या है, लेकिन इस सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं। जहाज पर लगभग 180 नौ सैनिक दोस्तों सवार थे। इसमें लापता लोगों की तलाश के लिए सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यह ईरानी युद्धपोत पिछले महीने भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित 2026 इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लेकर लौट रहा था। मतलब भारत का मेहमान था, हिस्सा ले रहा था उसमें। सोचिए दोस्तों, क्या थूथू हो रही है नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री होते हुए। इनमें इतना जिगरा नहीं है, इतनी इनमें दम नहीं है कि जो अमेरिका को यह कह देते कि ये हमारे देश से लौट रहा है, जब तक ये पहुंच नहीं जाए आप इसके साथ कुछ भी नहीं करेंगे, और आप कहते हैं कि अमेरिका आपका दोस्त है। इस प्रकार की दोस्ती, इस प्रकार की मित्रता कि आप तो उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो आपका असम्मान पर असम्मान करता जा रहा है। यहां पर देश का असम्मान होता है, देश का अपमान होता है, किसी व्यक्ति का अपमान नहीं होता। और देश में हर नागरिक आ जाता है जो हम सीना चौड़ा करके कहते हैं कि भाई हमारा हिंदुस्तान। इस तरीके की अब हिंदुस्तान के दिन आ गए हैं कि बेखौफ होकर के अमेरिका इस तरीके से ईरानी युद्धपोत को डुबो रहा है जो भारत का मेहमान है। इसको लेकर के भी सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है कि एक समय ऐसा था जब जरूरत नहीं होती थी, हिंद महासागर में भारत का सिक्का बोलता था, भारत का डंका असल में बोलता था। कोई कंट्री आंख उठा करके नहीं देख सकती थी कि बिना जो परमिशन कुछ वहां पर कर दे। और अब इस तरीके की हालात हो गए हैं। वाह, यह डंका हिंदुस्तान को देखना था 2026 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। बीजेपी कहती है हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कर रहे हैं, तो ये नरेंद्र मोदी का नेतृत्व दिख रहा है कि आपके मेहमान को किस तरीके से डुबो दिया और आपने चूं तक नहीं की। आपके मुंह से कुछ तक अब तक बयान नहीं आया। आप अपने दोस्त ईरान को लेकर के बयान नहीं दे पाए, जिसने उस समय सहायता की थी जब हिंदुस्तान को जो है वोटिंग होनी थी और पाकिस्तान के खिलाफ वोटिंग करके जो हिंदुस्तान की मदद की थी। क्या वो कोई हिंदू राष्ट्र था, मुस्लिम राष्ट्र था, लेकिन हिंदुस्तान की मदद की गई वहां पर। दोस्तों, इसमें श्रीलंकाई अधिकारियों ने अल जजीरा को बताया कि बुधवार सुबह
करीब 6 से 7 बजे के बीच मदद के लिए मैसेज भेजा गया और इस तरीके से घटनाक्रम दोस्तों लोगों के सामने आया है। इसको लेकर के दोस्तों जो और हैं अनिल यादव, ये स्वतंत्र पत्रकार हैं, लिख रहे हैं कि ये हिंद महासागर है, यहाँ 12 साल पहले तक हिंदुस्तान के नाम का सिक्का चलता था। बड़े से बड़े तुर्रम खां मुल्क की हिम्मत नहीं हुई कि हिंदुस्तान की इजाजत के बिना कोई गुस्ताखी कर दे, लेकिन आज अमेरिका ने हिंद महासागर में ईरान के उस नौसैनिक जहाज को पनडुब्बी से नष्ट कर दिया जो हमारा मेहमान था। यहां पर भारत के बुलावे पर यह अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेने आया था और आज वापस ईरान जा रहा था। अमेरिका आज भारत से नहीं डरता है, पहले डरता भी था और इज्जत भी करता था। ये अनिल यादव स्वतंत्र पत्रकार हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है। तो वहीं रवीश कुमार इसको लेकर के लिख रहे हैं कि भारत के पास कोई बयान है क्या इसको लेकर के, या फिर ना कोई गुस्सा था ना कोई गुस्सा है, यही बयान देंगे। ये रवीश कुमार ने एक तरीके से तंज कसा है नरेंद्र मोदी की सरकार पर, क्योंकि इस तरीके से बयान दिया गया था कि न कोई गुस्सा है न कोई गुस्सा था, इस तरीके की जो बात कही गई है। यहाँ पर आवेश तिवारी हैं, वो लिख रहे हैं कि कितने शर्म की बात है कि हम अपने मेहमान की सुरक्षित घर वापसी भी सुनिश्चित नहीं कर पाए। ये IRS देना तो भारत के बुलावे पर अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट ड्रिल में हिस्सा लेने आया था। अमेरिकन टारपीडो ने वापस लौटते वक्त हमला कर दिया। ये पूरी जानकारी इसको लेकर के यहाँ पर दी जा रही है। लेकिन दोस्तों आप हैरत की बात देखिए कि नरेंद्र मोदी मेहमान ईरानी युद्धपोत को नहीं बचा पाए। किससे? जिसके लिए छाती पीटते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से। ये हालात दोस्तों वर्तमान में आ गए हैं। इसको लेकर के दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले समय में नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुसीबत बनेंगे, और नरेंद्र मोदी अपनी मुसीबत से पीछा छुटाने के लिए देश को मुसीबत में तो नहीं डालेंगे जिस तरीके के हालात सामने आ रहे हैं, या फिर देश के लिए कुछ कर पाएंगे, या फिर देश का सिर इसी तरीके से झुकाते चले जाएंगे। दोस्तों आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन और थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे और बेहतर कार्य कर सके। नमस्कार।